अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ को डिस्कस करना, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं बाय यूजिंग एक्टिविटी ऑन एजेस। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको डमी नोट का कॉन्सेप्ट भी दिया था और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई थी। अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने केस 1 डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में मैं केस 2 डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। खैर मैं लिख भी देता हूँ केस 2। तो केस 1 के लिए वो लाजमी वो वाले लेक्चर देख लिएगा, इसके पिछला ही लेक्चर है। तो उससे ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आप ये वाला लेक्चर देखें तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो ही केसेस बनते हैं इस तरह के, जो एजिज के ज़रिए हम ग्राफ बना रहे होते हैं ना, जिसमें एक चीज़ एक्टिविटी को हम एजिज पर लेते हैं। उसमें दो तरह के केस बनते हैं। तो पहला केस मैंने उसमें डिस्कस कर दिया, दूसरा केस मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमने ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वाली एक्टिविटी ये हमारे एजिस के तौर पे ट्रीट होती हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने वो वाली एक्टिविटी ड्रॉ करनी है, उसका एज ड्रॉ करना, यानी कि जिसका कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ए आता है। तो ज़ाहिर बात है एज नोड्स के दरमियान ही होती है, तो हमने एक नोड बनाई, यहाँ से एक एज निकाला जो कि था ये। सिर्फ एक ही नोड थी, ठीक है। हमारी ये वाली कंप्लीट होगी, ये वाली एज कंप्लीट होगी, ठीक है। एक्टिविटी नंबरिंग हम इनकी बाद में कर लेंगे, ठीक होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है कि अब जब आपने देख लिया कि सारी ऐसी एक्टिविटीज़ यानी कि बन गई हैं जिनका प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं थी, अब आपने क्या करना है कि ऐसी एक्टिविटीज़ यानी कि एजेस अब बनाने हैं जिनके प्रीडिसेसर सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी सिंगल है। देन उसके बाद हम डबल वालों को डील करेंगे, देन ट्रिपल वालों को लाइन बाय लाइन, सॉरी वन बाय वन। ठीक हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं इसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या है, ए। तो ए कहाँ से आ रहा है, ओ सॉरी, बी एक्टिविटी है। ये कब स्टार्ट होगी, जब हमारी ए कंप्लीट हो जाएगी। तो ए यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। देन हमने क्या किया, यहाँ से एक एज निकाल दिया जो कि बी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे एक एज हमने नोट निकाल दी। ठीक हो गया। ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखें सी है। वो भी कहाँ से उस टाइम में स्टार्ट हो रही है जब हमारे पास क्या कहते हैं कि एक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ से एक और एज निकल आएगी, जिसको हम सी, ये डायरेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम सी लेबल कर देंगे इसको, और ये हमारे पास है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि बी, ओ सॉरी, डी है। डी एक्टिविटी ऐसी है जिसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी है। तो यानी कि बी से हम डी को स्केड्यूल कर देते हैं। ठीक हो गया। ये डी आ गई और ये एक नोट बना दिया। ठीक हो गया। अब मेरे पास सी है, ओ सॉरी एफ है एक्टिविटी जिसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी सी है। यानी कि सी कंप्लीट होने के बाद मैं एफ को यहाँ से मैंने एफ को बना दिया। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैंने इस वजह से कंप्लीट नहीं किया कि क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एज भी बना दूंगा, बाद में मुझे जाके एक्स्ट्रा एज बनानी पड़ेगी, और वो आपको प्रैक्टिस करके हो जाएगी आदत कि कब बनानी है नहीं बनानी। बल्कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से मैंने ये एज बना दी, अलग से नोट बनाने के बजाय मैंने इसी में मर्ज कर दिया। और क्योंकि हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है एजिस एक्टिविटी को हम एजिस पे ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो नोट से उसका हमारा लेना देना नहीं, सिर्फ एज से लेना देना। ठीक हो गया। ये वाला एफ हो गया, ओके हो गया। देन मैंने क्या किया कि अब डबल वाला ऐसी एक्टिविटी को पकड़ता हूँ जिनके डबल प्रीडिसेसर यानी कि प्रीडिसेसर एक्टिविटी दो हैं। तो वो है बी और सी। यानी कि इस ये वाली है एक्टिविटी ई जिसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी एंड सी। ओके हो गया। अब बी एंड सी से बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब डमी नोड इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। ठीक हो गया। मैंने केस 2 किस वजह से कहा था, इसी वजह से कहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है उनको याद होगा कि मैंने जो वहाँ पे डमी नोड इंट्रोड्यूस कराई थी वो यहाँ इस तरह थी कि यहाँ से मैं एरो निकाल रहा था यहाँ पे। ठीक हो गया। तो बट इसमें क्या करें, मैंने इसी वजह से कहा था कि आपने सबसे पहले वो वाले एक्टिविटीज़ के एजेस बना लेने जिनका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। देन उसके बाद जिनका सिंगल प्रीडिसेसर है वो वाले एजेस आपने ड्रॉ कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने डबल वालों को देखना। अब डबल वालों को देखना, अगर मैं वैसे आपको दिखा भी देता हूँ, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस तरीके से बताया था कि यहाँ से देखें, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे जा रही है। ठीक हो गया। वहाँ पे जो मसला था ना,
वो मैंने कहा भी था कि केस टू इसका मैं डिस्कस करूँगा, वो यहाँ पे ये चीज़ है जो फ़र्क होगी पिछले वाले से। तो मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या मसला था। अब डमी नोड इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। अगर फर्ज करें मैं यहाँ से बी पे एरो लगाता हूँ, डमी नोड इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि बी एक्टिविटी पहुँच गई, देन सी पूरी होगी, तो फिर अगली वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। हमने देखेंगे हमने वहाँ पे पहले से ही एक एक्टिविटी बनाई हुई है, जो कि डी। इसका मतलब ये है कि डी था सिर्फ बी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा था, बट अगर हम यहाँ से सी से डमी नोड इंट्रोड्यूस करा देंगे बी की तरफ, तो ये हो जाएगा डी डिपेंड करने लग जाएगा बी और सी पे। तो वो तो कंडीशन गलत होगी ना, तो इस वजह से हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ से इस तरफ से सी से बी की तरफ डमी नोड। इसी तरीके से हम बी से सी की तरफ भी डमी नोड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि वो फिर एफ़ का सारा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। तो हमने स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करना था, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने वो वाली नोट्स बनाने जिनका प्रीडिसेसर नहीं है, देन उसके बाद सिंगल प्रीडिसेसर वाली बनानी है। फिर आप डबल प्रीडिसेसर वाली बनाएंगे ना, तो तब आपको ये मसले वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे कि आपने पहले सिंगल वाली डील कर लिया, अब आपकी डबल वाली बारी होगी। ठीक हो गया। तो इसमें हम डमी नोड किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसमें हम इस तरीके से कराएंगे कि यहाँ से एक डमी नोड आएगी, यहाँ से एक डमी नोड आएगी, और एक हमारे पास एक नोड एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक हो गया। अब आप इसको D1 का नाम दे दें, इसको D2 का दे दें। ठीक हो गया, ये आपके पास नोड बन गई। अब ये क्या बता रही है कि इस नोड पे क्या आ रहा है कि यहाँ से B आ रहा है, B आ गया, यहाँ से C आएगा, देन एक एक्टिविटी निकलेगी, स्केड्यूल होगी, जिसका प्रीडिसेसर यानी कि बी और सी, यानी कि ऐसी एक्टिविटी स्केड्यूल होगी जो कि बी और सी कंप्लीशन के बाद चलेगी। ठीक हो गया। तो वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बी और सी कंप्लीशन के बाद हमारे पास क्या था, ई चलेगा, तो हमने ई एरो कर दिया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया जी, सिर्फ ये रह गया जिसके 3 प्रीडिसेसर है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, डी से आ रहे हैं, ई से आ रहे हैं और एफ से आ रहे हैं। तो मैंने इन तीनों का इसलिए मर्ज यहाँ पे कर दिया। ओके, ये एक नोड पे आप देख भी सकते हैं कि मर्ज हो रहे हैं, तीनों एक नोड पे मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं एक क्या कर रहा हूँ कि यानी कि डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ, इसका मतलब यानी कि तीनों जब मर्ज हो जाएंगे तो तब इसके बाद एक एक्टिविटी स्केड्यूल हो सकती है जो कि जी है। ठीक हो गया। और ये यहाँ, ओ सॉरी, इसको मैंने जी कह दिया, ये एच पे आना था। ठीक है जी। अब मैं नंबरिंग कर दूंगा सिंपल। इसमें लेवल वाइज हमने करने हैं, जिस लेवल पे यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखें लेवल 2 पे एक ही नोड है, उसको 2 दे दिया। लेवल 3 पे देखें तो आपके पास आ रही हैं 3 नोड्स आ रही हैं, तो आप इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें। देन इस लेवल पे 5 है, इस पे 6 है, एंड देन आपके पास इसको 7 यहाँ पे लिख देते। तो ये आपके पास नोट्स बनेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड हमारे पास सिंगल ही होंगी, यानी कि मल्टीपल स्टार्टिंग नोड नहीं हो सकती। इसी तरीके से मल्टीपल एंडिंग नोड्स यानी कि डेस्टिनेशन नोड भी नहीं हो सकती, सिर्फ सिंगल स्टार्टिंग नोड होगी और सिंगल एंडिंग नोड होगी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा केस टू, यानी कि ये चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी ना, इसकी वजह से मैंने इसको केस टू कह दिया। और जो केस 1 था वो मैंने इसे लास्ट लेक्चर में कराया हुआ, तो वो लाजमी देखिएगा। तो ये दोनों, बस यही 2 चीज़ें होती हैं, ये आप याद रखेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगा, एक्टिविटी ऑन एजिस को यूज़ करके। ठीक हो गया। और यही, और एक सीक्वेंस आपने याद रखना है, सबसे पहले वो वाली एजिस यानी कि एक्टिविटी ड्रॉ करनी है जिनके प्रीडिसेसर नहीं है। लाइक सबसे पहले ए वाली क्यों ड्रॉ हुई थी, क्योंकि उसका प्रीडिसेसर नहीं था, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब ये वाली ख़त्म हो गई, देन हमने वो वाली एक्टिविटीज़ ड्रॉ करनी है जिनका प्रीडिसेसर एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये देखें बी, सी, डी और एफ़, मैंने ये पहले ड्रॉ की थी। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने देखा था कि 2 वाली कौन सी है, ये थी ई वाली, तो वो वाली ड्रॉ की मैंने, देन 3 वाली मैंने ड्रॉ की। ठीक हो गया। और मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि ये क्यों मैंने कहा था कि इस सीक्वेंस में आप बनाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस तरीके से आपने ये सिंगल वाली बना ली थी, जब आप डबल वाली को डील करने आए थे, तो आप देखें यहाँ पे आपने बना लिया हुआ था। अगर आप पहले डबल वाली डील कर देते, यानी कि बी और सी चाहिए था, तो फ़र्ज़ करते थे कि आपने सी वाली बना ली थी, डी वाली बना रही थी, एफ़ वाली आपने नहीं बनाई हुई थी। तो आप यहाँ से, यानी कि ये आपका एज निकला होता था, आप यहाँ से क्या करते थे, बी से सी आप एक डमी नोड इंट्रोड्यूस करा देते। उसका मतलब ये था बी और सी कंप्लीट होकर ई वाली एक्टिविटी को स्केड्यूल कर देंगे। बट मसला आना था जब आप एफ़ वाली ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके लिए तो आपको सी वाली ही चाहिए थी, तो फिर आपके लिए मसला आ जाना था, क्योंकि आप एक डबल एज तो नहीं ना एक नाम से बना सकते। एक जो एक लेबल है ना, यानी कि सी है, वो एक ही एज पे होगा, मल्टीपल एजिस पे नहीं आप बना सकते। यानी कि इसको भी आप सी कह दो, यहाँ से आप एक और ड्रॉ करके उसको भी सी कह दो, नहीं, एक ही एज रहेगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से
तब मसले आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप सिंगल वाले ड्रॉ करें। सिंगल वाले जिस तरीके से ये ड्रॉ कर लिए थे मैंने, तो मुझे अब पता लग गया था जब मैं डबल वाली ड्रॉ करने लगा तो मुझे पता लग गया कि यानी कि यहाँ से मैं डमी नोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, यहाँ से यहाँ पे नहीं करा सकता, मुझे एक एक्स्ट्रा नोड बनानी पड़ेगी जहाँ पे मैं दो डमी नोड्स को मर्ज करूँगा। तो ये मुझे इस वजह से पता लगा, तो इसलिए मैंने ये केस 2 का नाम दिया इस वीडियो में, इस वीडियो को एक्टिविटी ऑन एजिस वाले, और इससे प्रीवियस वाला वो एक्टिविटी ऑन एजिस केस 1 है। तो ये दोनों लाजमी देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि कोई मसले मसाइल नहीं रह गए होंगे। अगर कोई फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि यही ग्राफ की बेस अगर आप ये ग्राफ अच्छे तरीके से बना लेंगे, समझ लेंगे, तो तभी आप सीपीएम कर सकते हैं और पर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ग्राफ ही गलत बना तो आपके लिए सीपीएम और पर्ट करना दोनों मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो टोटली जब ग्राफ गलत है तो नीचे सीपीएम और पर्ट भी गलत ही आएगा सारा आंसर, तो यहीं से कांटा लगना पूरे क्वेश्चन पे और ज़ीरो मिलेगा। तो ये लाजमी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।